Hello student, today we are going to talk about computer system. So a computer system is a combination of hardware and software that takes input, process it and produce output. Computer system basically क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, इनपुट को टेक इन करता है, उसको प्रोसेस करता है सीपीयू के द्वारा एंड प्रोड्यूस करता है उसका आउटपुट. It uses input devices like keyboard and mouse to receive a data. कंप्यूटर डेटा को रिसीव कैसे करेगा? रिसीव करने के लिए उसको कोई ना कोई इनपुट डिवाइस तो चाहिए होगी. तो वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? कीबोर्ड एंड माउस है. प्रोसेस किससे करेगा? सीपीयू से करेगा. जो भी कीबोर्ड एंड माउस से डेटा को रिसीव किया, कंप्यूटर इज गोना प्रोसेस इट वाया सीपीयू एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑन दी लाइक मॉनिटर पे हमारा आउटपुट शो करेगा, या फिर प्रिंटर के थ्रू हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं. So component of computer system, what are the basic component of computer system is input unit and output unit. So input unit, what are the input unit? जिससे भी हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं is called the input unit. So कोई भी डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर्स जो भी डेटा को इनपुट कराए कंप्यूटर के अंदर, उसे हम इनपुट यूनिट बोलते हैं. आउटपुट यूनिट, जो भी डेटा हमने इनपुट कराया है वो हमें किस तरीके से या तो स्क्रीन पे शो हो रहा है, या तो फिर कहीं और प्रिंटर के थ्रू हमें हार्ड कॉपी में शो हो रहा है, स्पीकर्स के थ्रू हमें वो सुनाई दे रहा है. जिस भी तरीके का आउटपुट हम रिसीव कर रहे हैं किसी भी डिवाइस से, उसे हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं. What are the CPU? Everyone knows that CPU is the brain of a computer. So CPU is basically the central processing unit and it's the main part of a computer जो हर एक तरीके की प्रोसेसिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है. जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में हम करने जा रहे हैं, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPU to process it. So the CPU enables a computer to run applications, solve problems and manage various tasks. इसके टू पार्ट हो सकते हैं. विच आर दीज? फर्स्ट वन इज ALU. ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जो भी कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे ALU के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं. सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट मैनेज और कंट्रोल करती है किस तरीके से डाटा CPU के अंदर मूव होगा, उसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं. व्हाट इज अ मेमोरी यूनिट नाउ? The memory unit is a crucial part of a computer system that stores data, instruction and result for processing it. मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी यूनिट इज़ बेसिकली द स्टोरेज. जो भी हमारा डाटा है उसको हम स्टोर करके रखेंगे मेमोरी यूनिट में. इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ रैम. RAM is a random access memory. Second one is ROM, that's read only memory, and third one is secondary memory. So what is a RAM? RAM is a random access memory जो temporary randomly data को store करके रखती है. इसमें basically क्या होता है? If we are using a computer and suddenly the power is turned off, then we whatever data we are using now, it will lose द डेटा. जो भी डेटा हम फिलहाल अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं और अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो वो डेटा भी लॉस हो जाता है, तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी. ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करके रखती है. अगर हमारी पावर बीच में भी ऑफ हो रही है तब भी हमारा डेटा सेफ है और स्टोर रहता है रीड ओनली मेमोरी में. इसमें हम डेटा को लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इन दो को छोड़ के सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे कि हमारे पेन ड्राइव्स में डेटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहता है. हार्ड ड्राइव, SSD एंड USB आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. What are the peripheral devices now? So next topic is peripheral devices. These are the external और internal devices जो कंप्यूटर को कनेक्ट करती हैं उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए. ये they help with the input, output and storage. So first peripheral device is touch screen. So we all know about what touch screen is. We all are using phones nowadays. So whatever data we are giving to our computer or our phone through by touching it is called touch screen. Now we are not anymore using the keyboard or mouse to input our data into the computer, laptops or our phone. Like we are simply touching the screen and our data is getting inputted into the computer. So जब हम टच स्क्रीन के थ्रू किसी भी डेटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, उसे इट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइस टच स्क्रीन.
Second is OMR, which is optical mark recognition. ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस एरिया को रीड करती है जो मार्क्ड है, मतलब जिस भी एरिया पे हमारा मार्क है उस एरिया को रीड करने का काम OMR टेक्नोलॉजी का होता है। जैसे कि हमारा चेक बॉक्स है और उसे हमने फिल कर दिया है, तो उस फिल मार्क को, उस फिल्ड चेक बॉक्स को जो रीड करेगा वो OMR शीट OMR करेगा। ये बेसिकली एग्जाम फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड सर्वेज। द नेक्स्ट टॉपिक इज OCR, विच इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, जो भी प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा हैंड रिटन टेक्स्ट होगा और प्रिंटेड टेक्स्ट होगा उसे डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर करने के बाद कंप्यूटर को अलाउ करता है उसको रिकॉग्नाइज और प्रोसेस करने के लिए। इसमें हम बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, इसे हम बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं। MICR इज़ अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट रीड स्पेशली प्रिंटेड कैरेक्टर। जो भी हमारे प्रिंटेड कैरेक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखे गए हैं उसे MICR ही रीड करता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन बैंकिंग फॉर प्रोसेसिंग चेक सिक्योरली एंड क्विकली। Next one is a barcode scanner. We all know about the barcode. Barcode is a series of white and black lines जो डेटा को स्टोर करके रखती हैं। एक ऐसी ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं, अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती हैं। ये कॉमनली कहाँ यूज़ होते हैं बारकोड्स? ये यूज़ होते हैं रिटेल स्टोर्स में, वेयर हाउस में, बैंक्स में या फिर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। Next one is QR scanner. What are the QR scanner now? We all know the QR scanner. QR scanner is a quick response code जिसमें हम डेटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जो कि हम बारकोड में भी करते हैं। बट QR कोड में क्या होता है, वो बारकोड से ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकता है, जिसमें हमारे लिंक्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, पेमेंट डिटेल भी हो सकती है। आजकल QR कोड इज़ वाइडली यूज फॉर डिजिटल पेमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट या फिर वेबसाइट एक्सेस के लिए। नेक्स्ट वन इज 3D प्रिंटर एंड स्कैनर। सो व्हाट आर द 3D स्कैनर? 3D स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है दैट कैप्चर द शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट कर देता है उनको 3D मॉडल्स में। एक ऐसा स्कैनर जो किसी भी शेप, साइज या टेक्सचर को लेगा या फिर किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा 3D मॉडल में, उसे हम 3D स्कैनर कहते हैं। 3D प्रिंटर किसे बोलते हैं? A 3D printer creates physical objects by layering material based on 3D model. किसी भी physical objects को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने को 3D प्रिंटर बोलते हैं। It is used in prototyping. किसी भी प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स में, कंस्ट्रक्शन में और कस्टम मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट वन इज स्मार्ट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड रीडर। सो व्हाट आर द स्मार्ट कार्ड नाउ? ये फिजिकल कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें IC लगी होती है। IC इट्स what is IC? IC is an integrated circuit that can process data, जो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। We all know about the debit and credit cards, so smart card are like that only. It is used for authentication, secure transaction, identification and storage of information. Smart card come in the various type including contact, contactless and dual interface cards. सो स्मार्ट कार्ड रीडर, सो बेसिकली जो भी स्मार्ट कार्ड को रीड कर पाए, एक ऐसी मशीन जो स्मार्ट कार्ड को रीड कर पाए उसे स्मार्ट कार्ड रीडर बोलते हैं। जो ICs स्मार्ट कार्ड पे लगे होते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर उन ICs को रीड करते हैं और उसके अंदर का जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज SD कार्ड, SSDs एंड क्लाउड स्टोरेज। सो व्हाट आर द SD कार्ड्स? इट्स अ स्मॉल चिप या पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज जो यूज़ करते हैं हम कैमराज में, अपने फ़ोन्स में या गेमिंग डिवाइसेस में, जो स्पीड और कैपेसिटी को एनहेंस कर सकता है। हमारे फ़ोन की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट तक वो डाटा स्टोर करके रख सकता है, बट व्हेन वी एक्सक्लूड दैट लिमिट देन वी यूज़ सम SD कार्ड टू सेव आवर important data into SD cards. So what are the SSDs now? It's a solid state drives. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या करता है? ये फास्ट एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करे जाते हैं। इसमें इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग इट क्विकर एंड मोर रिलायबल देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। ये हार्ड ड्राइव से ज़्यादा रिलायबल, क्विकर एंड मोर ट्रेडिशनल होती है।
व्हाट आर द क्लाउड स्टोरेज? सो क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा ऑनलाइन स्टोरेज है जिसमें हम अपने डेटा को अगर डालें, अपने डेटा को अगर सेव करते हैं तो हम उसे कहीं से भी कैसे भी करके एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा ऑनलाइन स्टोरेज है, इफ़ वी आर गोइंग टू put our data on our cloud storage, so wherever we are does not matter, so we can access our data from anywhere in any device. So cloud storage is that kind of storage. Now we are going to talk about the AI, which is artificial intelligence and meta AI. Artificial intelligence, we all know about what AI are. Nowadays, AI is the fastest emerging technologies. So AI is a technology that enable machine to think, learn and perform tasks like human. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मशीन को उस लायक बनाती है कि वो किसी ह्यूमन की तरह थिंक कर सके, उसकी तरह लर्न कर सके और टास्क को परफॉर्म कर सके। ये एआई को हम बहुत सारी फील्ड्स में आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर में भी एआई यूज़ होता है। जितनी भी हेल्थ केयर में हमारी मशीन्स यूज़ होती हैं, लेट्स से अ बीपी मशीन, वी आर यूजिंग एआई इन द बीपी मशीन ऑल्सो। ऑटोमेशन में यूज़ हो रहा है, कस्टमर सपोर्ट में यूज़ हो रहा है, हाउस होल्ड्स में यूज़ हो रहा है। इवन वी आर हैविंग इन एआई इन आवर हैंड्स, लाइक इन phones. Our smartphone system is nothing but AI. AI include machine learning, deep learning and natural language processing. So now what is the Meta AI? So Meta AI, जो कि पहले हम फेसबुक बोला करते थे, जिसको इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है, इसका मेन पावर होता है ऐसे फीचर्स को प्रोड्यूस करना जैसे कि फेसबुक रिकमेंडेशन या इंस्टाग्राम फिल्टर्स। इट्स फोकस ऑन एआई एडवांसमेंट, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड ऑटोमेशन। मेटा एआई का मेन फोकस रहता है एआई को एनहेंस करना, एडवांसमेंट लेके आना एआई में, जैसे कि लैंग्वेज को प्रोसेस करना, कंप्यूटर विजन करना एंड ऑटोमेशन करना। So next topic is Internet of Things, which is IoT. So IoT is a technology that connects everyday devices on the internet, enabling to communicate and share data. हमारी जो डेली की ज़रूरतें हैं उनको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देना, जैसे कि हमारे स्मार्ट होम्स आ गए हैं, स्मार्ट होम गैजेट्स आ गए हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट्स, एंड नाउ अडेज वी आर यूजिंग सीरी टू डूइंग आवर हाउस होल्ड वर्क्स, लाइक we give instruction to the technology which is called Siri, and we are going like we call like hey Siri, can you turn on the light? So this is an AI. जो भी इंस्ट्रक्शन हम सीरी को देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमारे हाउस का हाउस को टेक्नोलॉजिकली मेंटेन करती है। इफ़ वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ओपनिंग द लाइट, सो इट विल ओपन द ऑन द लाइट। इफ़ वी गिव इंस्ट्रक्शन टू ऑन द फैन, वो हमारा फ़ैन ऑन कर देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो हमारा डेली लाइफ का काम है उसको हम अपना इंटरनेट को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आसान बनाएंगे, उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द डेटा साइंस। सो डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस इज ऑल अबाउट यूजिंग डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, मेक प्रिडिक्शंस एंड सोल्व प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रिडिक्शन बनाने के लिए या पैटर्न को फाइंड करने के लिए जो भी डेटा यूज़ किया जाता है उसे डेटा साइंस बोलते हैं। ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लैंग्वेज टू एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए जब हम मैथ्स, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं तो वो डेटा साइंस की हेल्प से ही हो सकता है। इट्स डेटा साइंस में बेसिकली क्या होता है, पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डेटा को क्लीन करते हैं जिससे कि उसमें कोई रिडंडेंसी ना रह जाए, कोई भी डुप्लीकेसी ना रह जाए। एनालाइज करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस को बनाने के लिए। Next one is VR and AR. VR is a virtual reality. Virtual reality means there is nothing about the real world. कुछ भी हमारा जो भी real world में चल रहा है उससे related कुछ भी नहीं। VR is a technology that create a fully immersive digital world, blocking out the real environment. जो भी हमारे real environment को block करके हमें एक digital world में ले जाए उसे हम virtual reality कहते हैं। So यूज़र वी आर हेडसेट्स, जब हम वी आर हेडसेट्स को पहनते हैं, वियर करते हैं, उससे हमें 3D वर्चुअल स्पेस का एक्सपीरियंस होता है, हमें हर एक चीज़ 3D में दिखाई देती है, वो रियलिटी नहीं होती, हमें सिर्फ वो दिखाई दे रहा है, वर्चुअलिटी होती है। इसके अपोजिट हमारी AR होती है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में सब कुछ रियल वर्ल्ड होगा लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हम VR का यूज़ करेंगे।
अनलाइक VR, AR डज नॉट रिप्लेस रियलिटी, इसमें कुछ भी रियलिटी का रिप्लेसमेंट नहीं होता, बट VR के, वर्चुअल रियलिटी के कुछ फंक्शंस हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में यूज कर सकते हैं। AR does not replace reality but adds to it using device like smartphone, AR glasses and tablets. अब हमारा जो स्मार्टफोन है वो एक वर्चुअल रियलिटी है जो हमने ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ यूज़ कर रखा है. सो AR हेल्प इन एजुकेशन, रिटेल एंड हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस. So that's it for this chapter. We are going to learn the next chapter in the next video. Until then, thank you so much for watching this.